जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं बैकवर्ड डिफरेंसेस क्या होता है। तो उम्मीद है कि आप लोग पहले वीडियो देख लिए होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, बहुत अच्छा से आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर सेकंड नंबर, बैकवर्ड डिफरेंसेस क्या होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैकवर्ड डिफरेंसेस। बोलिए ऑपरेटर, क्योंकि ऑपरेटर का टाइप है। ठीक है ना। अब देखिए, फर्स्ट नंबर आप लोगों को पढ़ाए थे हम, फॉरवर्ड डिफरेंसेस क्या होता है। तो फॉरवर्ड में बताया था, फॉरवर्ड का मतलब क्या, आगे होता है। ठीक, और डिफरेंसेस का मतलब घटाना होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं बैकवर्ड डिफरेंसेस। तो बैकवर्ड के नाम से आपको पता चल रहा है, बैकवर्ड मतलब पीछे, और डिफरेंसेस का मतलब घटाना। ठीक है ना। देखिए, जैसे मान लीजिए फॉरवर्ड डिफरेंस हम लोग पढ़े थे, तो हम लोग यहाँ पर डेल्टा निकालते थे, डेल्टा y1 निकालते हैं। तो क्या करते हैं, इससे आगे, क्योंकि हमको फॉरवर्ड था, फॉरवर्ड का मतलब क्या हुआ ना, बोलते हैं कि इसको फॉरवर्ड कर दो, मतलब आगे भेज दो। है? तो समझिए y1 का क्या हो गया, y2 हो गया। तो y2 माइनस क्या होता है, y1 होता था फॉरवर्ड में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जस्ट इसका उल्टा करेंगे। यहाँ पर हम लोग फर्स्ट में क्या किए थे, फॉरवर्ड डिफरेंसेस में फर्स्ट में क्या किए थे, इस यहाँ पर y1 है ना, 1 है, तो 1 से 2 किए थे, क्योंकि हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, फॉरवर्ड कर रहे हैं। और फिर जो वैल्यू यहाँ पर जो करंट वैल्यू है, वो करंट वैल्यू यहाँ होगा। लेकिन जस्ट इसका उल्टा यहाँ पर करना है। यहाँ पर क्या है, बैकवर्ड डिफरेंसेस है। ठीक है, यहाँ पर फॉरवर्ड डिफरेंसेस में हम लोग डेल्टा डिनोट करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, इनवर्स डेल्टा से। जैसे देखिए, फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है, द सिंबल इनवर्स डेल्टा इज कॉल्ड द बैकवर्ड डिफरेंसेस ऑपरेटर। इसको क्या बोलते हैं, बैकवर्ड डिफरेंसेस ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं। इनवर्टेड डेल्टा इज आल्सो कॉल्ड नाबला, इन्वर्टेड पिरामिड। पिरामिड आप लोग जानते होंगे, एक तरह से क्या होता है, ट्रायंगल के जैसा होता है। उसको क्या करना, उलट देंगे, तो हम लोग क्या उसको बोलेंगे, इन्वर्टेड डेल्टा, इन्वर्टेड पिरामिड। अब देखिए, इसका एक और नाम है इन्वर्टेड डेल्टा, क्योंकि हम डेल्टा हमको इसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसको क्या पलट देंगे तो क्या होगा, इन्वर्टेड डेल्टा। इन्वर्ट का मतलब क्या हुआ, उसको उलटना या पलटना, कुछ भी बोलिए। अब देखिए, इसी को बोलते हैं इन्वर्टेड ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल इसको बोलेंगे और ट्रायंगल को पलट दीजिएगा ऐसे, तो क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड ट्रायंगल। इसको हम कितना नाम हो गया, एक नाम नाबला, दूसरा हो गया इन्वर्टेड पिरामिड, तीसरा हो गया इन्वर्टेड डेल्टा, और फोर्थ नंबर क्या हो गया, इन्वर्टेड ट्रायंगल। तो आप पता चल गया होगा कि इसको हम किसके किसके से डिनोट करते हैं या दर्शाते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पर कंसीडर किए हैं y बराबर एफ एक्स। ठीक है, अब x का वैल्यू हम लोग अलग अलग चेंज करेंगे तो हमको y का वैल्यू मिलेगा। ठीक है ना, कोई फंक्शन है। अब देखिए, यहाँ पर x है, यहाँ y है। x जब मान लीजिए हम x जीरो रखेंगे तो हमको y कितना मिलेगा, y जीरो। जब x1 रखेंगे तो y1 मिलेगा, जब x2 रखेंगे तो y2 मिल गया, x3 रखेंगे तो यहाँ y3 मिल गया। इसी प्रकार से क्या करेंगे, इसको हम n तक x का वैल्यू बदलते रहेंगे। ठीक है ना, अपना जरूरत के अनुसार। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंसेस। तो फर्स्ट का मतलब आप लोगों को पता चला होगा, फर्स्ट इसका मतलब क्या हुआ कि बैकवर्ड डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, बोलिए, तो इन्वर्टेड डेल्टा से। तो इन्वर्टेड डेल्टा का पावर 1 रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट बैकवर्ड। अगर सेकेंड बैकवर्ड रहेगा, इसका मतलब क्या हो, इन्वर्टेड डेल्टा का पावर 2। देखिए, इन्वर्टेड डेल्टा का पावर 2 हुआ ना। तो एक ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये हम लोग किसके लिए पढ़े थे, फॉरवर्ड डिफरेंसेस में, वो भी किसके लिए, तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस के लिए था। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा का पावर 1 है। अब देखिए, जस्ट इसका यहाँ पर उल्टा करना है। जैसे देखिए, वहां पर क्या किए थे, यहाँ y1 मान लीजिए करंट वैल्यू। ठीक है, करंट वैल्यू हमको, करंट वैल्यू क्या करना है, डेल्टा निकालना है, निकाल रहे हैं। करंट वैल्यू से एक ज्यादा, क्योंकि फॉरवर्ड था। ठीक है ना, तो y1 से y2 हो गया, और जो करंट वैल्यू वही यहाँ पर माइनस कर दिए थे। लेकिन यहाँ पर देखिए, बैकवर्ड करा, बैकवर्ड का मतलब पीछे हो गया, और डिफरेंस का मतलब घटाना। ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पर क्या किया, इन्वर्टेड डेल्टा किया y1। अब देखिए, हमको बैकवर्ड करा, इसका मतलब पीछे, जो करंट वैल्यू, करंट वैल्यू पहले आ जाएगा। क्यों, क्योंकि बैकवर्ड, बैकवर्ड यहाँ पर है ना, तो बैकवर्ड में पीछे हो गया, तो y1 के पीछे कौन हो गया, y1 के पहले कौन हो गया, जीरो हो गया। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या हुआ, ये जीरो हो गया, जीरो के आगे 1 हो गया, 2 हो गया, ऐसे आगे बढ़ते रहेगा। अब इधर क्या होगा, -1 हो गया, -2 हो गया, हुआ ना। तो देखिए, जीरो के आगे बढ़ेगा, जीरो के आगे बढ़ेगा तो इसको क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड डिफरेंसेस। और जीरो के पीछे बढ़ेगा तो इसको क्या बोलेंगे हम, बोलिए, एक तरह समझिए ना, कि कोई चीज आगे बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए हम लिए 1 लिए, ठीक है, तो 1 से 2 हो गया, 3 से 4 हो गया, 4 से 5 हो गया, तो आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, और मान लीजिए कोई पीछे बढ़ेगा, जैसे मान लीजिए 5 लिए हैं, 5 से पीछे 4 हो गया, 4 से पीछे 3 हो गया, तो पीछे बढ़ रहा है कि नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे, बैकवर्ड वैल्यू बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये सब छोड़िए, देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर दिया हुआ फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस। फर्स्ट का मतलब क्या होगा
इन्वर्टेड डेल्टा का पावर 1। क्लियर। बैकवर्ड का मतलब क्या होगा, पीछे, यहाँ पीछे का वैल्यू चाहिए। जैसे मान लीजिए कि इन्वर्टेड डेल्टा y1 निकाल रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू जो करंट वैल्यू है वो करंट वैल्यू यहाँ रहेगा, और 1 से पहले वाला कौन आता है, 1 से पीछे कौन है, 0 है, 0 हो गया। उसी प्रकार से अब हम निकालते हैं इन्वर्टेड डेल्टा y2, ठीक है। जब y2 निकालेंगे तो जो करंट वैल्यू यहाँ रहेगा, ठीक है, और 2 के पहले वाला कौन है, वो 1 हो गया, 2 से पहले वाला 1 हो गया, तो 1 हो गया। जो करंट वैल्यू निकालेंगे वो हो जाएगा, और 2 से पहले वाला 1 हो गया। उसी प्रकार से हम देखते हैं इन्वर्टेड डेल्टा y3, 3 कह रहा है, तो जो करंट वैल्यू निकाल रहा है वो करंट वैल्यू यहाँ हो जाएगा -3 से पहले वाला क्या 2 हो गया, ठीक है ना। अब समझ रहे हैं ना, फॉरवर्ड में हम लोग आगे लेके चलते थे, लेकिन बैकवर्ड में पीछे के वैल्यू, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ y3 तक है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा इन्वर्ट, यहाँ इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड डेल्टा yn। यहाँ पर देखिए n की जगह पर यहाँ पर वैल्यू आपको चेंज हो रहा है, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, तो इसको हम अनंत तक भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर n लिख दिए, ठीक है, इज इक्वल टू, जब वो in e हो जाएगा तो vyn हो जाएगा। अब इसके तुलना में एक कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम n माने तो यहाँ n-1 हो गया ना, तो इसका फॉर्मूला आपको ये हो गया। अब देखिए सेकेंड नंबर देखते हैं, सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंसेस क्या होता है। नाम से पता चला सेकेंड बैकवर्ड, सेकेंड का मतलब क्या हुआ, इन्वर्टेड डेल्टा का पावर 2, ठीक है। अब देखिए सेकेंड बैकवर्ड हो गया, बैकवर्ड का मतलब पीछे, बस 2 को भी जैसे आप किए ना, 2 को भी यहाँ पर करना है, बस ये करना है कि यहाँ पर डेल्टा, यहाँ पर इन्वर्टेड डेल्टा का पावर 1 था, तो यहाँ पर इन्वर्टेड डेल्टा का पावर 2 हो गया। अब देखिए इन्वर्टेड डेल्टा का पावर 2 हो गया, y1 हो गया, जब यहाँ y1 हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए हमेशा देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड डेल्टा 1 था इसका, क्योंकि यहाँ पावर इसका 1 है, कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। अब 1 है तो इससे हमेशा यहाँ पर एक कम है, तो यहाँ पर एक ही डेल्टा है, और यहाँ पर हमको एक कम करके लिखना है, तो यहाँ पर एक डेल्टा है, तो एक कम कर देंगे तो एक भी नहीं बचेगा, तो यहाँ पर सिंगल होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हमको इन्वर्टेड डेल्टा का पावर 2 है, जब 2 है तो इससे हमको कम लिखना है, तो 2 है तो यहाँ पे एक रह गया, लेकिन यहाँ एक ही था तो इसको कितना देगा, नहीं देगा, तो यहाँ पे इसलिए एक भी डेल्टा, यहाँ पे इन्वर्टेड डेल्टा नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए इसको सबसे बढ़िया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाबला बोलते हैं, समझिएगा। यहाँ पर नाबला का होल स्क्वायर हो गया, ठीक, नाबला का होल स्क्वायर y1, जब इसको निकालेंगे तो यहाँ पर नाबला का पावर 2 है, लेकिन यहाँ पर नाबला का पावर 1 होगा, ठीक है ना, क्योंकि इससे एक कम होता है, तो नाबला इंटू नाबला y1 हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 है, नाबला के होल स्क्वायर है, एक नाबला बाहर रखे और एक नाबला y1, तो नाबला y1 का वैल्यू कितना आया था, y1 माइनस y0, तो y1 माइनस y0 हो गया, ठीक है। अब नाबला बाहर में है तो नाबला से गुना किए तो नाबला y1 हो गया माइनस नाबला y0 हो गया, समझ रहे हैं ना। उसी प्रकार से जब y2 निकालेंगे तो y2 निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 पावर है तो यहाँ 1 पावर हो गया, ठीक, y2 निकाले तो y2 होगा, अब इससे एक कम तो y1 हो गया, ठीक। और y3 निकालेंगे तो वही काम करना है, यहाँ पर 2 है, इन्वर्टेड डेल्टा या नाबला के पावर 2 है, इसे एक कम रखना है, रख दिए, जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं वो यहाँ रहेगा, और इसे एक कम यहाँ पर लिखना है, तो कम का मतलब क्या हुआ कि पीछे वाला वैल्यू, समझ रहे हैं ना। चलिए उसी प्रकार से यहाँ पर इसका फॉर्मूला ले लिए, यहाँ yn तक, जब yn हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, yn-1 हो जाएगा, क्योंकि जो n मानेंगे उससे एक कम रहता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। थर्ड नंबर देखते हैं, थर्ड बैकवर्ड डिफरेंसेस, आपका मन है जितना भी ले सकते हैं, समझ रहे ना, लेकिन हम लोग यहाँ पर थर्ड तो लिए हैं, उसके बाद बता देंगे अगर आपको जितना भी ले सकते हैं, 10 लेना है या 20 बैकवर्ड डिफरेंस लेना है, तो उसे यहाँ फॉर्मूला दे दी है, उसको आप वहाँ पुट कर दीजिएगा वैल्यू, वहां से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए थर्ड नंबर है थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस, थर्ड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि नाबला का पावर 3, ठीक, जितना यहाँ पर कहेगा ना उतना यहाँ पावर होगा, मोटा मोटी समझिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए नाबला का पावर 3 y1 हो गया, y1 निकाल रहा है तो देखिए यहाँ पर 3 है, इससे कम होगा तो y2 हो गया, ठीक, चलिए y2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर नाबला का पावर 2 हो गया, y1 निकाला तो y1 हो गया माइनस, y1 से एक कम तो y0 हो गया, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर 1 था, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 2 है तो वहाँ 1 हो गया, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 हो गया, जो वैल्यू निकाला ना उसको माइनस उससे एक कम, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम 2 निकाले थे, नाबला का पावर 3 y2 निकाले थे तो y2 हो गया माइनस y1 हो गया, y3 हो गया तो y3 माइनस y2 हो गया। इसी प्रकार से हम करेंगे तो नाबला का पावर 3 और y इसको हम n मान लिए तो yn हो गया, इज इक्वल टू नाबला का पावर 2 और yn हो गया माइनस, इससे एक कम है तो यहाँ n-1 हो गया, समझ रहे हैं ना। तो बहुत ईजी है, आपको ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। अगर आप पीछे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए फॉरवर्ड डिफरेंसेस के, बहुत अच्छा से आप लोग को उसमें क्वेश्चन भी सॉल्व किया गया है, ठीक है ना। सिमिलरली
यहाँ पर दिया हुआ है कि द एम टर्म, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कितना है, देखिए यहाँ पर देखिए 3 है, 3 है, 3 है। अगर मान लीजिए यहाँ पर थर्ड बैकवर्ड था तो यहाँ पर पावर 3 लिए थे, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर एम बैकवर्ड दे दिया, एम के मतलब क्या हुआ कि आप जितना भी ले सकते हैं। जब एम रहेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, नाबला का पावर एम हो जाएगा, ठीक है ना। एम की जगह पर आप कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 से लेके अनंत तक, ठीक है ना। चलिए, तो नाबला का पावर एम हो गया, वाई एन यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू निकाल रहा है तो इससे एक कम रखना है। तो यहाँ पे एम था तो यहाँ ए माइनस 1 हो गया, समझ रहे हैं ना। अब देखिए जो वैल्यू यहाँ रहता है वही वैल्यू यहाँ रहता है, माइनस इससे एक कम रहेगा यहाँ पर, तो वाई एन माइनस 1 हो गया, ठीक है ना। और नाबला के पावर ए माइनस 1 होगा, तो इसी पर आप पुट कर दीजिएगा। और चाहे आप मान लीजिए कि आपको 10 बैकवर्ड निकालना है तो एम की जगह पर 10 रख दीजिएगा, समझ रहे हैं ना। जब यहाँ पर 10 रखिएगा तो यहाँ 9 बच जाएगा, ये भी 9 बच जाएगा। आपका जो मन है जितना भी रख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या की एक टेबल हम बनाए हैं, ठीक है, बैकवर्ड डिफरेंसेस का टेबल। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपको x का वैल्यू है, ये आपको y का वैल्यू है। यहाँ पर नाबला का पावर 1 है, नाबला का पावर 2 निकालना है, नाबला का पावर 3 निकालना है, नाबला का पावर 4 निकालना है और नाबला का पावर 5 निकालना है। आपका मन है आप जितना निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग 5 तक निकाल के बता दे रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग क्या करते हैं बताइए। जब यहाँ पर हमको यहाँ पर नाबला निकाले थे तो देखिए नाबला को समझ रहे हैं ना, नाबला नाबला को ये बोलते हैं इन्वर्टेड पिरामिड, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं इन्वर्टेड डेल्टा, इसी को बोलते हैं इन्वर्टेड ट्रायंगल, आप कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पर नाबला दिया हुआ है तो नाबला ही बोल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए हम लोग यहाँ नाबला के पावर 1 निकाल रहे हैं, तो नाबला का पावर 1 यहाँ पर है, तो वो y1 निकालना तो क्या किए थे, y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2, इसमें से इसको घटाना है। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा बताइए, हमको मिल जाएगा नाबला y1 मिल जाएगा। नाबला यहाँ पर नहीं लिखे इसलिए क्योंकि नाबला का घर है, नाबला का हॉलस का घर है, नाबला के क्यू के घर है, नाबला का 4 के घर है, नाबला का पावर 5 के घर है। इसलिए बार बार लिखने से बढ़िया है कि इसका एक घर बना दिए हैं, समझिएगा। अगर y1 आ गया तो समझिएगा कि नाबला का पावर 1 में है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर आ गया तो समझिएगा नाबला का पावर 2 में है। अगर इसमें आ गया तो समझिएगा सबके आगे नाबला का पावर 3 है, ठीक है ना। इसमें आएगा तो समझिए इसका है, इसमें आएगा समझिए इसका है, ठीक है। अब देखिए हमको क्या करना है, y1 निकाले थे, जब इसको निकालना, देखिए यहाँ पर नाबला y1 निकालना था तो क्या करते हैं, जो निकालते हैं उसमें से पीछे वाला वैल्यू घटाना हो गया। अब y2 में से y1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा बताइए, y2 मिलेगा, मिलेगा ना, नाबला y2 मिलेगा, समझ रहे हैं ना। अब देखिए अब हमको क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है, तो y3 माइनस y2 तो क्या मिलेगा, y3 मिलेगा, ठीक। y4 माइनस y3, अभी मत समझिएगा y3 से मिलेगा, नहीं समझिए कि किसका घर है, नाबला घर है तो नाबला y3 मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन हम आपको बोल दे रहे हैं, आप लोग समझिएगा कि यहाँ पर किसका घर है, तो नाबला घर है। अब देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, y4 मिलेगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, y5 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर नाबला का पावर 2 निकालते हैं। देखिए नाबला का पावर 2 के करने का मतलब क्या हुआ, सेकंड बैकवर्ड डिफरेंसेस। सेकंड बैकवर्ड का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर नाबला का पावर 2 लिए, ठीक है, नाबला का पावर 2 लिए, y1 निकाले तो क्या किए, y1 निकाला है तो y1 माइनस, देखिए y1 माइनस y0। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें घटाएंगे, ठीक है, y2 माइनस y1 तो क्या मिलेगा, नाबला का पावर 2 और y2 मिलेगा, ठीक है। अब इसमें से इसमें घटाएंगे फिर तो क्या मिलेगा, y3 मिलेगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, देख लीजिए, देखिए इसमें से घटाएंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर y4 मिलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर y5 माइनस y4 करेंगे तो y5 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसी प्रकार से अब यहाँ पर करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा बोलिए, तो y3 मिलेगा, ठीक है ना। y3 किसका, तो नाबला का पावर 3 y3, समझ रहे हैं ना। चलिए अब इसमें से इसको घटाना है, y4 माइनस y3 तो कितना मिलेगा, नाबला का पावर 3 y4 हो गया। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, y5 मिलेगा। चलिए उसी प्रकार से अब इसमें करेंगे, अब हमको निकालना नाबला का पावर 4, इसमें क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे और इसमें से इसको घटाएंगे, हो गया। तो घटाएंगे तो क्या मिलेगा, y4 मिलेगा। अब इसमें से इसको घटाना है तो कितना होगा, y5 मिलेगा। अब लास्ट आपको निकालना है यहाँ पर कितना बोलिए, यहाँ पर निकाल रहा है नाबला का पावर 5। ध्यान दीजिएगा, अगर नाबला का पावर 5 लेना होगा तो यहाँ पर आपको x5 तक लेके चलना है।
आप जितना बढ़ाइएगा इसका वैल्यू आप नीचे बढ़ाते जाइएगा, ठीक है ना। तभी आपको देखिए हम यहाँ पर नामला पर 5 है, तो यहाँ भी हम x5 लिए, देखिए हमेशा एक जीरो से, ठीक है ना। x5 लिए तो हमको यहाँ पर सेम टू सेम यहाँ पर आ जाएगा। जिसमें देखिए अब यहाँ पर कैसे होगा, इसमें से इसको घटाएंगे, y5 माइनस y4, तो क्या मिल जाएगा, नामला का पावर 5 और y5 मिल जाएगा। तो जो वैल्यू निकाल रहे हैं उसमें से पीछे वाला वैल्यू, समझ रहे हैं, देखिए इसमें से छोटा पीछे वाला वैल्यू, इसमें से पीछे वाला वैल्यू, इसमें से पीछे वाला वैल्यू, सब में देखिए तो आपको उसी प्रकार से दिया गया है जिस तरह से आपको हम समझा दिए हैं। चलिए इसमें एक दो क्वेश्चन हम लेके सोल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसमें क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आपको एग्जाम में आपको 2 कॉपी इस तरह से आपको क्वेश्चन देगा, अब बोलेगा कि यहाँ पर इन्वर्टेड डेल्टा का पावर 2 y5 निकालना है, ठीक है। अब समझिए कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिए, बहुत ईजी है, बस आप लोग समझिए। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि y5 निकालना है, तो आपको पता चल रहा होगा y5 कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपको वैल्यू दिया रहेगा y5 तक, तभी ना। देखिए y5 कह रहा है तो समझिए कि कितना है, 1 2 3 4 5, इसका मतलब क्या हुआ कि y1 y2 y3 y4 y5, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखते हैं गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बोलिए, तो y1 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 2, y2 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 5, y3 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 10, y4 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 17 और y5 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 26। अब हमको निकालना है इन्वर्टेड डेल्टा का पावर 2, समझ रहे हैं ना। अब देखिए इन्वर्टेड डेल्टा का पावर 2 निकालने से पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्टेड डेल्टा निकालेंगे y5। अब इसको हमको निकालना है तो क्या करते हैं हम लोग, जिसको निकालना रहता है यहाँ पर कितना है, इसका पावर 1 है, तो यहाँ पर एक भी पावर नहीं होगा, ठीक। अब हम निकाल रहे हैं y5 के, तो कितना होगा y5 माइनस इससे पहले वाला 4 हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमको निकालना होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर एक डेल्टा, यहाँ पर इन्वर्टेड डेल्टा से गुना कर दीजिए, इसमें इधर भी क्या कर दिए, इधर गुना किया है इन्वर्टेड डेल्टा से, इधर भी गुना कर दीजिए, y5 माइनस y4 हो गया, समझ गए। अब देखिए ये से गुना कीजिए, इन्वर्टेड डेल्टा का पावर होल स्क्वायर हो गया, y5 हो गया, बोलिए यही निकालना था ना। देखिए इन्वर्टेड डेल्टा का पावर 2 y5 हो गया। अब देखिए इसे इसमें गुना कीजिए, इन्वर्टेड डेल्टा का पावर कितना हो गया 5, सॉरी y5 हो गया ना, y बेस में 5 माइनस हो गया, इसी से गुना कीजिए, इन्वर्टेड डेल्टा का पावर 1 इंटू y4, क्लियर। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है कि हमको निकालना है इन्वर्टेड डेल्टा y5, तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, इसका वैल्यू ऑलरेडी निकाला हुआ है, देखिए यही निकाला है ना, तो क्या लिखे y5 माइनस y4, y5 माइनस y4, चलिए माइनस कर दिए। अब इसका निकालेंगे तो माइनस से माइनस कर दिए, अब बाहर में कोष्ट बंद कर दीजिए, देखिए जैसे अब इसका निकालेंगे तो यहाँ पे y4 है, तो क्या होगा, जिसको निकालेंगे उसका वैल्यू यहाँ माइनस इससे पहले वाला y3 हो गया, 4 के पहले 3, अब 5 निकाल रहे थे तो 5 यहाँ 4 हो गया, यहाँ 4 निकाल रहे हैं तो 4 और 3, समझ गए ना। यही कहता है, क्या कहता है, बैकवर्ड डिफरेंसेस, ठीक है। अब देखिए अब जो वैल्यू दिया हुआ वो वैल्यू रख दीजिए, y5 का वैल्यू 26 दिया हुआ है, 26 रख दिए माइनस, y4 का वैल्यू देखिए कितना दिया है, 17 दिया है, 17 रख दिए माइनस, y4 का वैल्यू कितना दिया, y4 का वैल्यू 17 दिया है, 17 रख दिए माइनस, y3 का वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया है, 10 रख दिए, क्लियर। अब देखिए 26 में से 17 घटाना है तो कितना होगा, 17 3 20 और 6 तो 9 हो गया, 26 में से 17 गया तो कितना बचा, 9 बच गया, बीच में माइनस है, माइनस हो गया, 17 में से 10 गया तो कितना बचा 7, तो 9 में से 7 गया तो कितना बचा 2, 2 आपको हो गया आंसर। किसका आंसर हो गया, ये आपको इन्वर्टेड डेल्टा का पावर 2 y5 के वैल्यू, समझ गए ना। इसी प्रकार से आपको पूछ सकता है यहाँ पर यहाँ पर इन्वर्टेड डेल्टा का पावर 3 पूछ सकता है, कुछ भी पूछेगा, बस ये अगर 3 कहेगा तो इतना करके फिर से डेल्टा से यहाँ गुना कर दीजिएगा, इन्वर्टेड डेल्टा से गुना कर देना है, तो इधर भी हो जाएगा। तो उसी पर जैसे आप लोगों को समझा दिया ना, आपको कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा।
तो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेंटर डिफरेंसेस में, बहुत इंपॉर्टेंट वो भी है, तो आप लोग देखना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।